हो तो रही है। प्रतिष्ठा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के हमने अपने वकील से बात कर ली है। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य जो हम कोर्ट पे रखेंगे। अब पूछेंगे कि क्या धर्मशास्त्री से बड़ा कोई नेता होता है जो बताएगा धर्म क्या है? तो नहीं होने देंगे प्राण, नहीं होने देंगे। के बाद औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़े हैं तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखते हो ना, क्या ये भी पहनने का अधिकार हमें नहीं है? इसके अलावा हम क्या पहनते हैं बताओ हमको? ये हमारे बस में कहते हैं पंडित जी अंदर काला कपड़ा पहनते हैं। हाँ। बेशर्मो दलालो, तुम्हारी तरह रहते हैं हम। फिर तो उनके लिए मारते चप्पल। किसको दिखा रहे हैं चप्पल? जिसने भी ये आरोप लगाया है शंकराचार्य का पद कोई 5-10 लाख का नहीं होता, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर कोहराम मचा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज है और खासतौर पर हम बात करें तो शंकराचार्य नाराज है, जिन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हो रही क्योंकि मंदिर का अभी शिखर नहीं बना है। वहीं एक तरफ गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने सीधा हाई कोर्ट में जाकर जो है याचिका दाखिल करी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, कहा कि अभी इस पर सुनवाई नहीं होगी। पूरे मुद्दे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित बाल योगी विजय शर्मा, जो तमाम सवालों के बेबाकी जवाब देते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। कैसे देख रहे हैं, हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है जिस याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल करी है? देखिए, ये हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट को नमन करते हैं, तो हम उसके फैसले पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसी कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले दिए हैं राम मंदिर के जी। हम नमन करते हैं, कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार तो हमें हाई कोर्ट भी देता है, हमारा संविधान देता है, ये किताब देती है, इसमें भारत की राज्य व्यवस्था लिखी है, इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर्स लिखी है। इसमें हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पंडित जी? बिल्कुल जाएंगे, और हमने खाका तैयार कर लिया है। अब बात आती है कि शंकराचार्य का विरोध क्यों हो रहा है, तो शंकराचार्य को सुनना भी चाहिए। जब जला दिए गए उनके बच्चों को, उनकी हड्डियों को जाकर हमने देखा है प्राण पथरी पर लेकर। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। अब आप सोचिए, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। और ये कौन है? शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि जो इनका पद है ये कोई मनुष्यवादी पद नहीं है जी। सुनिए शंकराचार्य का पद क्या होता है। दल का हो, कोई किसी भी संगठन का हो, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम किसके श्री चरणारविंद में बैठे हुए हैं। ये जितनी भाजपा है, ये जितना संघ है, ये जितना कांग्रेस है, ये जितना विश्व हिंदू परिषद है, ये सब मनुष्यकृत संगठन है। और ये जो परंपरा है जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा, इसकी स्थापना के लिए भगवान शिव ने स्वयं अवतार लिया था। ये अवतारकृत परंपरा है, ये बात हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब आप समझ लिए किस तरह से शंकराचार्य कौन सा पद है और क्या पद की गरिमा है, जहाँ साक्षात शिव ने, मतलब इन्होंने कहा, इनको भविष्यवाणी की, इसका मतलब साक्षात शिव ने कहा कि मोदी जी किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने, और अगर वो ज्यादा टाइम के मुख्यमंत्री ना बनते तो आज वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। बेशर्मो, ब्राह्मणों का वस्त्र देखते हो ना, क्या ये भी पहनने का अधिकार हमें नहीं है? इसके अलावा हम क्या पहनते हैं बताओ हमको? ये हमारे बस में कहते हैं पंडित जी अंदर काला कपड़ा पहनते हैं। हाँ। बेशर्मो दलालो, तुम्हारी तरह रहते हैं हम। चारों कोने दिखाओ किताबों और मंदिरों के अलावा हमारे पास और क्या है, दिखाओ इनको बेशर्मों को। हमारे ओर लेते हो, हम संतों को बदनाम करने पे तुल गए ये भाजपा। और सबसे बड़ी बात, इनका इस राम मंदिर में कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने बताया है कि किसने इसका मीटिंग किया था, कैसे मिला करके 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया?
और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे आप बेशर्म कहते हैं मंदिर मेरा है, ये बेशर्म चपत राय ने बोला। आप चंपत राय। अरे चपत राय पे चुप बेशर्म चुप चुप चुप। शंकराचार्य ने क्या बोला? गुस्सा कह रहे ये लोग कहते संत को क्रोध नहीं करना। अरे बेशर्मो, हमारे सामने हमारे धर्म की धज्जियां उड़ाओगे, हमें क्रोध भी नहीं आने का अधिकार है। हमारी आत्मा से खेलोगे, हमें हमारे धर्म को बार बार हमारे लिखी हुई चीजों को मिटाओगे। आप कहते हो ना कि हम क्यों क्रोधित है, जी क्यों क्रोधित हैं, क्यों परेशान हैं इनसे। औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़े हैं तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अच्छा, औरंगजेब के बाद अगर सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़े, हिंदू हितैषी बताए जाते हैं प्रधानमंत्री। देखिए कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते शंकराचार्य बोल रहे हैं। हैं जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं 2-2 हजार साल, 1500 साल, 1-1 हजार साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। लेकिन तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर। सुन लिया आपने, उन्होंने क्या कहा? आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है ना पंडित जी। मैं क्या कह रहा हूँ, शंकराचार्य को सुनो। चारों तरफ छिटक रही हैं। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है, कहीं ऐसे खंडित की गई हमारी मूर्तियों को। और आपको बता दे, इसी तरह कई जगहों पे जब शंकराचार्य ने विरोध किया, और अब तो भाई बताइए, अब इनका भी विरोध नहीं मानेंगे ये, जिनके चरणों में गिर के आडवाणी जी ये राम मंदिर का मुद्दा अपने पास लेके आए थे। मोदी जी कितने बड़े बेशरम हैं, आप बता दो हमको, इन्होंने हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा? देश के प्रधानमंत्री बेशरम है क्यों? तो बेशर्मो, ज्यादा बदतमीजी मत करना हमसे। हम तुमसे साफ साफ ये पूछ रहे हैं हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा गया। तो मैं कह सकता हूँ कि औरंगजेब के बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने हमारी मंदिरों को लगातार तोड़ा है। तो औरंगजेब के रास्ते पे चल रहे हैं मोदी जी, तोड़ ही रहे हैं मंदिर को अपने आप को दिखाने के लिए। औरंगजेब अपने आप को दिखाने के लिए ऐतिहासिक मंदिर बना के दे दिया आपको। ऐतिहासिक नहीं, मस्जिद जगह मंदिर नहीं बना है। ऐतिहासिक मंदिर क्या, वो तो कोर्ट का आदेश है। अब आपकी मस्जिद भी तो बन रही है, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो कि मस्जिद बनवा रहे हो? प्राण प्रतिष्ठा हो तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के हमने अपने वकील से बात कर ली है। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य जो हम कोर्ट पे रखेंगे। अब पूछेंगे कि क्या धर्मशास्त्री से बड़ा कोई नेता होता है जो बताएगा धर्म क्या है? तो नहीं होने देंगे, प्राण नहीं होने देंगे, रोक देंगे, रोके भाई। बिल्कुल बड़ी चेतावनी दे रहे हैं आप। देखिए मैं सीधी बात कहता हूँ, हमें न्यायालय भरोसा है। उचित हमारे हाई कोर्ट ने मना किया है, इनकार कर दिया है, हम नमन करते हैं, फैसले का सम्मान करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वही मना कर देंगे, उसका भी सम्मान करेंगे। हम तो कोर्ट के न्यायालय पे सम्मान रखने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए हम सबसे पहले न्यायालय गए थे ईवीएम को मसले पे लेके। हम सम्मान करते हैं और बिल्कुल सम्मान करते रहेंगे। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जैसे ही एक कदम पीछे हट गए, अब वो मुख्य जजमान नहीं है, आपको पता है, अब वो मुख्य जजमान नहीं है, एक कदम और पीछे ले ले। 22 तारीख को ना करके रामनवमी को कर दे। हम इतना नहीं चाहते, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। लेकिन जिन शंकराचार्य की बात पूरा देश कर रहा है, उन शंकराचार्य पे तो इल्जाम लगा है पंडित जी। किस चीज का? ये कहा कि 5 लाख रुपए लिए उन्होंने। देखो फिर अभी यही है मेरे पास, फिर तो उनके लिए मारते चप्पल। किसको दिखा रहे हैं चप्पल? जिसने भी ये आरोप लगाया है शंकराचार्य का पद कोई 5-10 लाख का नहीं होता, 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। अच्छा, मैं सही बताऊं, मैं एकदम कष्ट में आ जाता हूं जब आप लोग इस तरह के प्रश्न हमसे पूछते हैं। नहीं पंडित जी, देखिए जो सवाल होंगे वो तो आखिर संतों से पूछे जाएंगे। नहीं, साधु संतों से पूछे जाएंगे। मैं बड़ा हिम्मत वाला संत हूं, मैं आपको जवाब दूंगा जी। संत हमारे शंकराचार्य इस पे भड़क गए थे जी, ये आरोप है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमारे संतों को बदनाम ना करें। इस देश की जनता से, इस देश की मीडिया से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, हमारे संतों को बदनाम ना करें। भावुक क्यों हो जा रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारे संतों को बदनाम ना करें, बस हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं। हम इस प्रश्न का कोई उत्तर देना नहीं चाहते, पर हमारे संत, हमारे शंकराचार्य के जो पद की गरिमा है, कम से कम उसको किसी भी चीज़ में तौलने और खरीदने की कोशिश ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, सरकार एक तरफ राम को जो लाने की बात कर रही है, कह रही है कि 22 तारीख को राम आ रहे हैं। देखिए, राम त्रेता में आ चुके हैं। ये जो गाना बज रहा है, ये गाना इस तरह का नहीं है।
राम तो आ चुके, सबने भी जूठे बैर खा चुके, सिद्धांत दे चुके, उन्हीं के आदर्शों पे तो हम ये काम चल रहे हैं। लेकिन उस आदर्शों को रौंद कौन रहा है? नरेंद्र मोदी जी रौंद रहे हैं। उस चीज को कौन रौंद रहा है? अहंकार योगी जी का रौंद रहा है। और मैंने अभी अहंकार आपका सुनाया नहीं है, किस तरह अकबरपुर के लोग अपने आप को अनाथ मान लिए थे जब उनका मकान टूट रहा था। वो रो रहे थे, बिलबिला रहे थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सुबह ऑर्डर दे दिया, अगर स्टे ऑर्डर ना था तो आज वहाँ के लोग ना रह पाते। तो इसीलिए कष्ट है। हम राम को बहुत पहले ही ला चुके हैं, वो हमारे आदर्श हैं, हमें राम से बहुत प्रेम है। लेकिन यह प्रेम कोई तमाशा नहीं है कि हम जाके सड़कों पे इसका तमाशा करें। तो भाजपा हम व्यापार नहीं करेंगे, इसका तमाशा कर रही है भाजपा। बिल्कुल। हम रोज सुबह देख के भगवान श्री राम को चंद्र को देखिए, उधर दिखाइए कैमरा, देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी हैं कि नहीं है, परिवार के साथ विराजमान है या नहीं है। क्या बात करते हो? इस किताब में भी वो श्रद्धा है कि हम इनको यहीं पा सकते हैं। हमारे दिल में श्रद्धा होगी तो हमारे भगवान राम हमको यहीं मिलेंगे। श्रद्धा की बात होती है हमारे शंकराचार्य। मतलब ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। बिल्कुल, वो राम का भी अपमान कर रहे हैं। सिंपल राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस बैठते, ये जो आदर्शवादी लोग हैं, जो पद प्रतिष्ठा वाले हैं, चीफ जस्टिस भी कोई चीफ भाई चंद्रचूड़ साहब को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता, शंकराचार्य सब बैठे होते। अब मिल ऐसे से पूरा देश के ऐसे लोग वहाँ इकट्ठे, वहाँ कोई वीआईपी ना होता, सबके लिए एक पंडाल दरी लगती, सेवा सत्कार होता। वहाँ तो एकदम पार्टी की जा रही है, वो तो पार्टी है, वहाँ तो पार्टी हो रही है भैया। से खंडन किया गया और मैं अब माफ नहीं करूँगा। अच्छा, अगर कोई भी संगत, देखिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ, एक तो आप मुसलमान हैं जी, और आप लोगों की बड़ी लिंचिंग होती है, आप लोगों को बड़ा परेशान किया जाता है, तब कोई खड़ा नहीं होता। मैं ही बाली योगी महाराज खड़ा होकर आप लोग के लिए चीखता हूँ, तब मुझे गद्दार, भड़ुआ, इन तरह के शब्दों से नवाजा जाता है। तो मेरा सम्मान तो करिए, मेरी बातों पर तो लोगों को भरोसा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो सत्य के लिए लड़ता हूँ। जब मैं उन्हीं शंकराचार्य के आदर्शों पर चलता हूँ भाई। चलिए, मैं सद्भाव की बात करता हूँ। जिस तरह शंकराचार्य को बदनाम किया जा रहा है, इस तरह के लोगों को समाज में रहने के लायक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो बात करते करते आखिर भावुक भी हो गए। उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य का जो अपमान हो रहा है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 120 करोड़ जनता के शंकराचार्य है, हिंदू धर्म के वो ये कह सकते हैं कि सर का ताज है, सर्वोच्च है। बिल्कुल, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सर के ताज बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका अगर अपमान हो रहा है तो ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो सनातन के सुप्रीम कोर्ट है वो, सनातन के सुप्रीम कोर्ट है, सनातन के सुप्रीम कोर्ट है वो जी, सनातन के सुप्रीम कोर्ट बताया इन्होंने। महाकाल का अवतार हुआ था, हमारे शिव का अवतार हुआ था, वो है वो जी। तो आप वीडियो को देख कर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और देखते रहिए द लाइक इंडिया।